नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, शनिदेव की नज़र से भगवान शंकर भी नहीं बच सके, यह विषय लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। आइए इसी विषय पर वार्ता करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान शंकर के शिष्य शनिदेव एक बार कैलाश पर्वत पहुँचे। अपने गुरुदेव भगवान शिव को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। माता पार्वती ने मुझे ग्रहों में सम्मिलित होने का आशीर्वाद दिया है। आपने ही मुझे न्याय का देवता और दंडाधिकारी बनाया है। मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने गुरुदेव को सावधान कर दूँ। शनिदेव की बात सुनकर क्षण भर के लिए भगवान शंकर हतप्रभ रह गए। फिर बोले, शनिदेव, आप कितने समय अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? शनिदेव बोले, गुरुदेव, कल सवा पहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने के लिए अगले दिन भगवान शंकर ने एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा पहर तक समय व्यतीत करना पड़ा। शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का अब उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके बाद भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत पर लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पहुँचे, उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शनिदेव भी मुस्कुराते हुए बोले, मेरी दृष्टि से न तो देव बच सकते हैं और न ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। यह सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव ने कहा, प्रभु, आप पर मेरी वक्र दृष्टि पड़ गई थी। मेरी दृष्टि के कारण ही आपको देव योनि छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। शनिदेव की यह न्यायप्रियता देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना, शनिदेव की नज़र से भगवान शंकर भी नहीं बच सके। मित्रों, आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। धन्यवाद।